नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली अप्सरा साधना को लेकर आए हैं। यह अप्सरा बिल्कुल सरल तरीके से सिद्ध हो जाती है और यह अप्सरा यदि धन की आपको समस्या हो तो यह उसके लिए बहुत ही शक्तिशाली है। धन के मामले में यह आपकी हर समस्या, धन से जो भी जुड़ी हुई है, उसे दूर करती है। मित्रों, यह अप्सरा बहुत ही सुंदर होती है और जिस तरह से सुंदर होती है उसके हर काम भी सुंदर होते हैं। यह जिस तरह से सुगंधमयी होती है, आपके जीवन में भी खुशियों का सुगंध बिखेर देती है। इस अप्सरा की साधना करने के लिए मन में हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, तभी करें। क्योंकि इस तरह की जो शक्तियाँ होती है वह सिद्ध होने से पहले अपने साधक की परीक्षा लेती है, तभी सिद्ध होती है। जब आप साधना करने बैठते हैं तो संकल्प लेते हैं कि मैं जितने दिन का भी साधना होता है, 11 दिन या 21 दिन का संकल्प लेता हूँ कि मैं आपका साधना करूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साधना को बीच में ही वह छोड़ देते हैं, क्योंकि जब यह शक्ति अपने साधक की परीक्षा लेने आती है तो कुछ डरावने रूप भी उसको दिखा सकती है या कुछ अजीब सी आवाज भी आ सकती है। तो यदि हिम्मत नहीं है, वह डर जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है बीच में ही साधना को छोड़ देते हैं। इसलिए हर साधक में हिम्मत होना चाहिए, तभी यह साधना सिद्ध होता है। यदि बीच में आप डर गए तो यह साधना सिद्ध नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी अप्सरा हो, परी हो या कोई अदृश्य शक्ति हो, अपने साधक से वह पहले परीक्षा जरूर लेती है। तो आज हम इस अप्सरा के साधना के बारे में बता रहे हैं कि इसको कैसे करना है, कब करना है और कितने दिन करना है। इसके सारे नियम विधि वीडियो में हम आगे सब बता रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए। बताने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा दी गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम ऐसे ही सरल से सरल साधनाओं को लेकर डेली आते हैं, तो यदि आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो हमारे इन वीडियो के माध्यम से आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें। तो आइए जानते हैं आज के इस अप्सरा साधना के बारे में। तो मित्रों, इस अप्सरा की साधना के बारे में हम बताएं कि जो भी साधक इस अप्सरा की साधना को करता है तो वह सिद्ध हो या ना हो, आप निरंतर यदि लगे रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है जिसके वजह से साधना जो है सिद्ध नहीं हो पाता। तो यदि सिद्ध नहीं भी हो पाता है, फिर भी यदि आप लगे रहेंगे, निरंतर उसको अपने ध्यान में लगाए रहेंगे, तो यह अप्सरा यदि आपको दर्शन भी नहीं देती है तो भी आपके सपनों के माध्यम से जो आपकी इच्छा होगी, जिसकी आपको जरूरत होगी, जैसे आपको धन की जरूरत है, तो यह सपनों के माध्यम से आपको कहीं से ना कहीं से धन की व्यवस्था बना देती है। चाहे वह सिद्ध भले ही ना हुआ हो, लेकिन आपको किसी न किसी माध्यम से वह आपकी समस्या दूर करने में मदद करती है। जैसे आपको सपने में आकर बता देगी कि कहीं पर गड़ा हुआ धन है, उसको कैसे निकालना है, या कहीं पर रास्ते में आप जाओ, वहाँ आपको गिरा हुआ पैसा मिल जाएगी। मतलब किसी भी प्रकार से वह आपकी सहायता जरूर करती है, क्योंकि इस अप्सरा का स्वभाव इतना अच्छा होता है कि यह अपने साधक के मन की बातों को पढ़ लेती है कि मेरे साधक मेरा साधना क्यों कर रहा है। भले ही वह किसी गलती की वजह से सिद्ध न कर पाए, लेकिन उसकी जो समस्या है उसको विशेष कर यह अप्सरा ध्यान देती है और उसके समस्या को दूर करने में मदद करती है। मित्रों, जब कोई भी साधक इस अप्सरा की साधना करता है तो इसकी जो मंत्र है, उन मंत्रों की जब जाप करता है तो यह अप्सरा वहाँ पर आती है। भले ही वह अदृश्य रूप में रहे, लेकिन वहाँ पर मौजूद रहती है।
जो साधक अपने सही तरीके से, सही विधि से साधना को सिद्ध कर लेता है तो यह अप्सरा प्रकट हो जाती है। और यदि साधक से किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, तो यह प्रकट नहीं होती, लेकिन वहाँ मौजूद जरूर रहती है और आपके मन में क्या है वह सब जानती है। मित्रों, एक बात और जान लीजिए कि जो व्यक्ति अप्सरा की साधना करता है उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है, एक खूबसूरती आ जाती है। आप अपने चेहरे की चमक से ही यह समझ जाएंगे कि मेरा साधना सिद्ध हो रहा है, अप्सरा मेरे आसपास आती है। तो इस साधना को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि स्थापना को आप शरद पूर्णिमा, रमा एकादशी, रूप चतुर्दशी या किसी भी शुक्रवार को संपन्न कर सकते हैं और यह काम रात में आपको करना है। तो इस साधना को आरंभ करने से पहले आपको एक एकांत जगह की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी जगह कहीं भी आप तलाश कर सकते हैं जहां आपकी मर्जी। यदि घर से बाहर करना चाहते हैं तो घर से बाहर भी कर सकते हैं, और यदि आपके घर में ही ऐसा कोई रूम है जहां पर कोई आता जाता ना हो तो आप घर में ही इस साधना को कर सकते हैं। यानी कि साधना करते समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि यह साधना करते समय यदि किसी ने आपको आवाज दे दिया या देख लिया तो आपका साधना सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आपको ऐसी जगह का चयन करना है कि जहां पर आप आराम से इस साधना को कर सकें। तो सबसे पहले जहां पर आपको साधना करना है वहां पर कुछ गुलाब की पंखुड़ियों को बिखेर दें और इत्र वगैरह वहां पर छिड़क दें, और अपने शरीर में भी, अपने कपड़ों में भी इत्र को लगा लें ताकि वहां का वातावरण एकदम सुगंधमय हो जाए। फिर आपको धूप, दीप, अगरबत्ती जला करके और इस साधना को उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर करना है। तो इस साधना को करने से पहले कुछ नियम होती हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। तो जो साधक पहले भी यदि कोई साधना किए हैं उनको तो सब मालूम होगा, लेकिन यदि जो पहली बार इस साधना को करने जा रहे हैं उनको बता दें कि इस साधना को करने से पहले आपको 1-2 दिन पहले से ही कुछ खान पान पर अपना परहेज करना है। जैसे आपको कोई मीट मछली नहीं खाना है और कोई भी नशा पत्ती, शराब इत्यादि नहीं पीना है। साथ में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा जब तक इस साधना को आपको करना है। जब तक यह साधना चलेगा तब तक आपको शुद्ध रहना है, और कोशिश यह कीजिएगा कि जब तक यह साधना चलेगा तब तक आपको ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल कम कर देना है। मित्रों, फिर जिस दिन से आपको यह साधना की स्थापना करना है, जहाँ पर भी आपको साधना करना है, वहाँ जाने से पहले आपको कुछ सामग्रियाँ इकट्ठा करके रख लेना है। जैसे अप्सरा को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा रखना है, इत्र, अगरबत्ती, धूप और चमेली का एक दीपक जलाना पड़ेगा। ताम्र की लोटा में एक लोटा जल रख लें और थोड़ा सा चावल, कुछ गुलाब की पुष्प, और अगर मिल जाए तो नाभि दर्शना अप्सरा की यंत्र ले लीजिए और एक माला जिससे आप मंत्र की जाप करेंगे। तो इतना सामान लेकर के और जहाँ पर आपको साधना करना है वहाँ पर जाना है। यह काम आपको रात्रि 12 बजे के बाद करना है। तो जैसा कि हम बताए हैं कि पहले जहाँ पर साधना करना है वहाँ गुलाब की कुछ पंखुड़ियों को बिखेर दें और साथ में इत्र की सुगंध फैला दें, अपने ऊपर या अपने कपड़ों में लगा लें। फिर कोई भी एक थाली में चावल को रख करके उसमें 2 गुलाब की फूल रख करके और उस यंत्र को स्थापित कर लें। उसके बाद अपने सामने में एक चमेली तेल का दीपक जलाना है, अगरबत्ती और धूप लगा लेना है। फिर अपने बैठने के लिए एक लाल कलर की आसन लगा करके आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। तो सबसे पहले आप गजानन जी को याद करते हुए, अपने कुल के देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए और अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए और यह प्रार्थना करें कि मैं जो साधना करने जा रहा हूँ, मेरा यह साधना सफल हो, सिद्ध हो।
फिर उस लोटा के जल को अपने हाथ में लेकर के और यह संकल्प ले कि हे नाभि दर्शना अप्सरा, मैं आपकी साधना मित्र के रूप में करने जा रहा हूँ। आप मुझे दर्शन दें और मेरा जो भी समस्या है उसे दूर करें, मेरा साधना सफल करें। याद रखिएगा कि इस अप्सरा को सिर्फ मित्र रूप में ही साधना करना है। उसके बाद आप उस माला को हाथ में लें और इस मंत्र का जाप प्रारंभ करें। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। ओम ऐं श्रीम नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीम ऐं फट। एक बार मंत्र फिर सुन लीजिए। मंत्र हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, अगर आप लिखना चाहें तो उसे कहीं पर लिख भी सकते हैं। तो सुन लीजिए। ओम ऐं श्रीम नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीम ऐं फट। मित्रों, इस मंत्र का जाप आपको 11 माला करना है और 11 दिन तक प्रतिदिन आपको करना है। जी हाँ मित्रों, यह 11 दिन की साधना है और आप जितना टाइम स्टार्ट करेंगे वही टाइम में आपको डेली इस साधना को करना है। बीच में एक भी दिन गैप नहीं देना है, यह बात आप ध्यान रखना। इस साधना को यदि आप अपने गुरु के सानिध्य में रह कर के करेंगे तो अच्छा है। यदि आप अपने घर में कर रहे हैं तो कोई सुरक्षा कवच जरूर पहन लें, उसके बाद इस साधना को करें, क्योंकि 5 दिन के बाद इस साधना में आपको कोई शक्ति परीक्षा लेने के लिए आ सकती है। और हो सकता है कि यदि सुरक्षा कवच नहीं है आपके पास तो कोई बुरी शक्ति भी आ सकती है, इसलिए सुरक्षा कवच अपने साथ रखना जरूरी है। मित्रों, 5 दिन के बाद आपको एहसास होने लगेगा कि आपके पास कोई शक्ति आ रही है। वहाँ कुछ आवाजें आ सकती है, लेकिन आपको डरना नहीं है। 5 से 11 दिन के अंदर यह अप्सरा आपके समक्ष प्रकट हो जाती है और जब प्रकट हो जाए तो आपको उसे प्रणाम करके सबसे पहले जो मीठा रखे हैं उसका भोग लगाना है और उस गुलाब के पुष्प को देना है। इतना करने के बाद वह अप्सरा आपसे खुद पूछेगी कि बोलो तुमने मेरा साधना क्यों किया है। तो आपको यह कहना है कि मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ, कृपा करके आप मेरा मित्र बनने की दया करें। यदि वह आपके ऊपर प्रसन्न होकर और बोल दी कि ठीक है, मैं तुम्हारा मित्र बनने के लिए तैयार हूँ, तो आपको कहना है कि यदि आप मेरा मित्र बनने के लिए तैयार हैं, तो आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जब भी आपको बुलाऊं तो आपको आना होगा। आप मेरा हर कहना मानेंगी और आप मेरे परिवार के किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। बस यह अप्सरा आपको वचन दे देगी, फिर आपको उसे दोबारा बुलाने की जो उपाय है वह पूछ लेना है। यह अप्सरा आपको बता देगी कि आपको मुझे दोबारा बुलाने के लिए क्या करना होगा और इसके बाद वह वहाँ से चली जाएगी। फिर आपको जब भी कोई संकट आए, कुछ भी जरूरत पड़े, आप उसे बुला करके अपना समस्या को दूर कर सकते हैं। जो भी चाहिए वह हर चीज देने के लिए हाजिर हो जाएगी। धन दौलत से आपको परिपूर्ण कर देगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बारे में आप किसी के पास भी नहीं बताएंगे कि आपने अप्सरा सिद्ध किया है, क्योंकि यदि आप किसी के पास बता दिए तो फिर यह अप्सरा आपके पास दोबारा नहीं आएगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस अप्सरा से अपना मित्रता हमेशा के लिए बनाए रखना है। तो मित्रों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही सरल तरीके से सिद्ध होने वाली साधनाओं को लेकर के हम आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।